जय हिंद साथियों, KSG के स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अब तक की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? A 1945 में, B 1950 में, C 1930 में, D 1982 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन D 1982 में। आपका अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 2, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? A पट्टाभी सीतारमैया निवासी, B जवाहरलाल नेहरू, C अबुल कलाम आजाद, D JB कृपलानी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन D JB कृपलानी। आपका अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 3, गांधीयज महात्मा के लेखक कौन है? A महादेव देसाई, B शाहिद अमीन, C लुई फिशर, D डेविड आर्नल्ड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन B शाहिद अमीन। आपका अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 4, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी कहाँ उपस्थित हुए? A बम्बई विश्वविद्यालय, B खेड़ा, C चंपारण, D बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन D बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आपका अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 5, ऑपरेशन गर्म हवा और सर्द हवा का संचालन कौन करता है? A BSF, B ITBP, C CRPF, D CISF। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन A BSF। आपका अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 6, नदी का जल प्रदूषण किससे मापा जाता है? A जल में घुली क्लोरीन की मात्रा से, B जल में घुली ओजोन की मात्रा से, C जल में घुली नाइट्रोजन की मात्रा से, D जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन D जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। आपका अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 7, मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? A ढाका गुवाहाटी, B ढाका चटगांव, C ढाका कोलकाता, D ढाका न्यू जलपाईगुड़ी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन D ढाका न्यू जलपाईगुड़ी। आपका अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 8, भिलाई लौह इस्पात कारखाना कहाँ है? A छत्तीसगढ़, B बिहार, C मेघालय, D मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन A छत्तीसगढ़। आपका अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 9, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? A 18 भाषाएं, B 20 भाषाएं, C 22 भाषाएं, D 24 भाषाएं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन C 22 भाषाएं। आपका अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 10, ब्रेंट इंडेक्स किससे संबंधित है? A कच्चे तेल की कीमतें, B तांबे की भविष्य की कीमतें, C सोने की भविष्य की कीमतें, D शिपिंग दर सूचकांक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन A कच्चे तेल की कीमतें। आपका अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 11, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? A नागपुर, B कोलकाता, C मुंबई, D नई दिल्ली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन C मुंबई। आपका अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 12, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? A J थॉमसन, B E गोल्डस्टीन, C E रदरफोर्ड, D J चैडविक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन C E रदरफोर्ड। आपका अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 13, सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन सा है? A एंथ्रेसाइट, B लिग्नाइट, C पीट, D बिटुमिनस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन A एंथ्रेसाइट। आपका अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 14, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? A टसर रेशम, B गोसामर रेशम, C मूंगा रेशम, D अहिंसा रेशम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन B गोसामर रेशम। आपका अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 15, विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है?
ए जापान, बी चीन, सी रूस, डी यूएसए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चीन। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 16, तमड़िया जनजाति कहाँ की है? ए पश्चिम बंगाल, बी राजस्थान, सी झारखंड, डी मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी झारखंड। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 17, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? ए अहमदाबाद, बी कांडला, सी मुंबई, डी जयपुर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कांडला। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 18, दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? ए कोचरब आश्रम, बी साबरमती आश्रम, सी अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल, डी अहमदाबाद कारागार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी साबरमती आश्रम। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 19, कौन सी एक संवैधानिक संस्था है? ए विश्वविद्यालय आयोग, बी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, सी भारतीय निर्वाचन आयोग, डी केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भारतीय निर्वाचन आयोग। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 20, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए अनाईमुडी, बी दोदबेटा, सी अमरकंटक, डी महेंद्रगिरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनाईमुडी। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 21, कलादान मल्टी मॉडल परिवहन परियोजना किन देशों को जोड़ती है? ए भारत नेपाल, बी भारत भूटान, सी भारत म्यांमार, डी भारत अफगानिस्तान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भारत म्यांमार। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 22, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? ए सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ, बी ऑटोमोबाइल, सी तेल रिफाइनरी, डी ताप विद्युत संयंत्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 23, भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया गया है? ए अहमदनगर, बी सूरत, सी वडोदरा, डी नासिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नासिक। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 24, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहाँ है? ए अरावली पहाड़ियाँ, बी पश्चिमी घाट, सी पूर्वी घाट, डी सिंधु गंगा मैदान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 25, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसकी उपस्थिति के कारण है? ए अकार्बनिक अम्ल, बी कार्बनिक अम्ल, सी फिनोल एवं फ्लेवोनॉइड, डी लिथियम बाइकार्बोनेट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी फिनोल एवं फ्लेवोनॉइड। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 26, पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा किस जनपद में शुरू हुई? ए इटावा, बी महाराजगंज, सी जौनपुरी, डी मिर्जापुर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मिर्जापुर। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 27, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई? ए वाराणसी, बी गोरखपुर, सी कानपुर, डी लखनऊ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गोरखपुर। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 28, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर कितना खर्च होता था? ए केंद्रीय राजस्व का कुल 40%, बी केंद्रीय राजस्व का कुल 45%, सी केंद्रीय राजस्व का कुल 50%, डी केंद्रीय राजस्व का कुल 55%। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए केंद्रीय राजस्व का कुल 40% में। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 29, रॉ की स्थापना कब हुई? ए 1968, बी 1966, सी 1967, डी 1965। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1968। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 30, लखनऊ समझौता कब हुआ था? ए वर्ष 1919, बी वर्ष 1925, सी वर्ष 1916,
डी वर्ष 1905। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वर्ष 1916। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 31। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन, सी नाइट्रोजन, डी सल्फर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 32। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश में, बी जम्मू व कश्मीर में, सी सिक्किम, डी उत्तरांचल में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उत्तरांचल में। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 33। किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति को मंजूरी कब दी गई? ए 2005 में, बी 2006 में, सी 2007 में, डी 2008 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2007 में। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 34। लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल कौन है? ए सत्यपाल मलिक, बी डॉक्टर कर्ण सिंह, सी राधा कृष्णा माथुर, डी गिरीश चंद्र मुर्मू। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राधा कृष्णा माथुर। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 35। काम के बदले अनाज योजना कब शुरू की गई? ए 11 जनवरी 2000, बी 12 जून 2002, सी 14 नवंबर 2004, डी 24 अक्टूबर 2006। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 24 नवंबर 2004। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 36। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 विजेता कौन बना? ए तमिलनाडु, बी पंजाब, सी बिहार, डी कर्नाटक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 37। नंद किशोर आचार्य को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला? ए छीलते हुए अपने को, बी वह एक समुद्र था, सी रेतराग, डी आती है मृत्यु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए छीलते हुए अपने को। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 38। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचयिता थे? ए माणिक्य लाल वर्मा, बी जमनालाल बजाज, सी खीरालाल शास्त्री, डी पंडित नयनुराज शर्मा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी खीरालाल शास्त्री। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 39। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 40। शिराजे हिंद नाम से प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? ए जौनपुर, बी सहारनपुर, सी शाहजहांपुर, डी लखनऊ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जौनपुर। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 41। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? ए अकबर द्वितीय, बी शाह आलम, सी अहमद शाह, डी आलमगीर द्वितीय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शाह आलम। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 42। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? ए लाला हरदयाल, बी सुभाष चंद्र बोस, सी मैडम कामा, डी मदन लाल धिगरा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लाला हरदयाल। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 43। पवन की गति मापने का यंत्र क्या कहलाता है? ए व दिग्दर्शी, बी पवन दिग्दर्शी आरेख, सी वायु दाबमापी, डी पवन वेगमापी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पवन वेगमापी। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 44। चिप्स के थैलों में कौन सी गैस भरी जाती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 45। भारत में हरित राजमार्ग नीति कब शुरू की गई? ए 2015, बी 2017, सी 2019, डी 2020। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 2015। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 46।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? A 58 वर्ष, B 60 वर्ष, C 62 वर्ष, D 65 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन D 65 वर्ष। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 47। अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु चित्र अंकित नहीं है? A घोड़ा, B हाथी, C शेर, D गैंडा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन D गैंडा। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 48। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? A तुषास, B चक्रपालित, C परमदत्त, D पुष्यगुप्त वैश्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन D पुष्यगुप्त वैश्य। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 49। अश्वघोष का जन्म कहाँ हुआ था? A संकेत, B साकेत, C शक्तिनगर, D भक्तिंगा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन B साकेत। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 50। अश्वघोष किस शासक का समकालीन था? A चंद्रगुप्त प्रथम, B कनिष्क, C स्कंदगुप्त, D हर्षवर्धन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन B कनिष्क। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 51। परमाणु बम के सिद्धांत पर आधारित है? A अनियंत्रित नाभिकीय समलन, B अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, C नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, D नियंत्रित नाभिकीय समलन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन B अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 52। जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? A S.C. दुबे, B M.N. श्रीनिवास, C H.M. जॉनसन, D W.H. वाइजा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन D W.H. वाइजा। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 53। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? A इम्फाल, B ग्वालियर, C कोहिमा, D ऋषिकेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन A इम्फाल। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 54। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? A 1947, B 1948, C 1952, D 1950। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन D 1950। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 55। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र संस्थान कहाँ स्थित है? A कन्याकुमारी, B सलेम, C हैदराबाद, D तिरुवनंतपुरम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन D तिरुवनंतपुरम। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 56। भारत में कंजली आर्द्र भूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? A पंजाब, B राजस्थान, C तमिलनाडु, D गुजरात। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन A पंजाब। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 57। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? A 60 वर्ष, B 62 वर्ष, C 65 वर्ष, D 70 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन C 65 वर्ष। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 58। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? A पुलिंद, B अंध्रक, C देवभूति, D वासुमित्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन C देवभूति। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 59। किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया? A मौर्य, B कुषाण, C गुप्त, D शिशुनाग। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन C गुप्त। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 60। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? A झरिया, B रानीगंज, C बोकारो, D गिरिडीह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन B रानीगंज। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 61। राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? A अनुच्छेद 74 के अंतर्गत, B अनुच्छेद 75 के अंतर्गत, C अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, D अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन C अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 62।
आंतरिक ग्रह कहलाने वाले ग्रहों का समूह है। ए बुध, बृहस्पति, पृथ्वी और शनि। बी बुध, पृथ्वी, नेपच्यून, बृहस्पति। सी बुध, पृथ्वी, मंगल और शनि। डी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 63। हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्योहार से संबंधित है? ए नवरात्रि, बी होली, सी गोगा नवमी, डी तीज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गोगा नवमी। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 64। पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर क्या कहलाती है? ए वायुमंडल, बी आयन मंडल, सी समताप मंडल, डी क्षोभ मंडल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वायुमंडल। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 65। खसरा रोग और रूबेला का कारण क्या है? ए जीवाणु, बी विषाणु, सी प्रोटिस्टा, डी कवक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विषाणु। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 66। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? ए शक संवत कैलेंडर, बी ग्रेगोरियन कैलेंडर, सी विक्रम संवत कैलेंडर, डी चैत्र कैलेंडर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शक संवत कैलेंडर। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 67। एनसीटीई की स्थापना कब हुई थी? ए 1973, बी 1986, सी 1990, डी 1995। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1995। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 68। गोरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? ए मलिक छज्जू, बी मलिक बकबक, सी मलिक अंबर, डी मलिक काफूर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मलिक अंबर। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 69। शाला दर्पण परियोजना का संबंध किससे है? ए केंद्रीय विद्यालयों से, बी जवाहर नवोदय से, सी राजीव गांधी नवोदय से, डी आदर्श विद्यालयों से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए केंद्रीय विद्यालयों से। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 70। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? ए 1973, बी 1986, सी 1990, डी 1995। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1995। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 71। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना कब हुई? ए 1994, बी 1995, सी 1996, डी 1976। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1976। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 72। माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से भाग में एटीपी संश्लेषण की क्रिया होती है? ए बाह्य झिल्ली, बी मैट्रिक्स, सी आंतरिक झिल्ली, डी माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आंतरिक झिल्ली। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 73। बहिर्मंडल में गैसों का संयोजन क्या है? ए हीलियम और हाइड्रोजन, बी नियोन और ऑक्सीजन, सी नियोन और हाइड्रोजन, डी नियोन और हीलियम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हीलियम और हाइड्रोजन। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 74। द पॉपुलेशन बम के लेखक कौन है? ए पॉल आर एहरलिच, बी मीडोस, सी माल्थस, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पॉल आर एहरलिच। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 75। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? ए जबलपुर, बी कानपुर, सी कुमारगंज, फैजाबाद, डी पंतनगर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पंतनगर। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 76। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है? ए कानपुर, बी धामपुर, सी रामपुर, डी लखनऊ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लखनऊ। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 77। भारत में काल बैसाखी घटित होने का समय क्या है?
ए मध्य फरवरी मध्य मार्च, बी मध्य मार्च मध्य अप्रैल, सी मध्य अप्रैल मध्य मई, डी मार्च का प्रथम सप्ताह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मध्य मार्च मध्य अप्रैल। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 78, काल बैसाखी का संबंध भारत के किस राज्य से है? ए गुजरात, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उड़ीसा। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 79, कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? ए धनबाद, बी नागपुर, सी कोलकाता, डी काठगोदाम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कोलकाता। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 80, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई? ए नवंबर 1972 में, बी नवंबर 1974 में, सी नवंबर 1975 में, डी नवंबर 1977 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नवंबर 1975 में। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 81, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन कहाँ किया गया था? ए पश्चिम बंगाल, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी पंजाब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 82, आत्मसम्मान आंदोलन किसने शुरू किया था? ए सी एच अन्नादुराई, बी ई वी रामास्वामी, सी लक्ष्मी नरसू, डी इयोथिथास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ई वी रामास्वामी। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 83, बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा था? ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी विभूति भूषण बंदोपाध्याय, डी रविंद्रनाथ टैगोर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 84, विक्टोरिया मेमोरियल किस पत्थर से बना है? ए संगमरमर, बी पत्थर, सी लाल ईंटें, डी ग्रेनाइट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए संगमरमर। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 85, महासागर का सबसे गहरा हिस्सा कौन सा है? ए गहरे समुद्र का मैदान, बी महाद्वीपीय शेल, सी महाद्वीपीय ढाल, डी महासागरीय गर्त। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी महासागरीय गर्त। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 86, सुलह कुल का अर्थ क्या है? ए सभी धर्म समान हैं, बी ईश्वर एक है, सी सर्वोच्च निर्माता, डी सार्वभौमिक शांति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सार्वभौमिक शांति। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 87, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि क्या है? ए दुराग संधि, बी अचल संधि, सी हिंज संधि, डी कंदुक थालिका संधि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दुराग संधि। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 88, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ए पश्चिमी घाट, बी इंडो गांगेय मैदान, सी दक्कन का पठार, डी छोटा नागपुर पठार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी इंडो गांगेय मैदान। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 89, सियाचिन ग्लेशियर किस घाटी में स्थित है? ए शिंगल घाटी, बी नुब्रा घाटी, सी गौरी गंगा, डी चंद्र घाटी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नुब्रा घाटी। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 90, मुलायनगिरी शिखर किस पठार पर स्थित है? ए रांची का पठार, बी कर्नाटक का पठार, सी दक्कन का पठार, डी महाराष्ट्र का पठार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कर्नाटक का पठार। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 91, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी अजातशत्रु, डी बिंबिसार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अशोक। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 92, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? ए 10, बी 5, सी 8, डी 15। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 10।
आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 93, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना है? ए 5 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 2 वर्ष, डी 6 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2 वर्ष। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 94, भारत में किस नदी के किनारे पर पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था? ए साबरमती, बी यमुना, सी सिंधु, डी हुगली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी हुगली। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 95, हिमालय का मूल भाग किससे बना है? ए संगमरमर, बी चाक, सी ग्रेनाइट, डी चूना पत्थर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ग्रेनाइट। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 96, 1928 में बारदोली सत्याग्रह के मुख्य नेता कौन थे? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी मोतीलाल नेहरू, सी जवाहरलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 97, सेक्रेनई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी नागालैंड, डी त्रिपुरा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नागालैंड। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 98, स्वराज पार्टी के मुख्य वास्तुकार कौन थे? ए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस और मोतीलाल नेहरू, सी जवाहरलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, डी जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 99, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी बेंगलुरु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बेंगलुरु। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 100, दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज कहाँ उड़ा था? ए उत्तरी कैरोलिना, बी न्यूयॉर्क, सी लॉस एंजेलिस, डी ह्यूस्टन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उत्तरी कैरोलिना। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 101, कर्नाटक में वीरशैव आंदोलन के आरंभकर्ता कौन थे? ए बासावना, बी शंकरा, सी तुकाराम, डी रामानुज। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बासावना। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 102, 1940 में वारली विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था? ए तमिलनाडु, बी पंजाब, सी पश्चिम बंगाल, डी महाराष्ट्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 103, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राधाकृष्ण, बी LS मुदालिया, सी DS कोठारी, डी KG सैयदन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी LS मुदालिया। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 104, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन है? ए डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, बी श्रीमती स्मृति ईरानी, सी सैम पित्रोदा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सैम पित्रोदा। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 105, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना कब हुई? ए 13 जुलाई 2005, बी 3 मई 2005, सी 13 जून 2005, डी 3 जुलाई 2003। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 13 जून 2005। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 106, रूसा फुल फॉर्म हिंदी में? ए राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान, बी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, सी राष्ट्रीय उच्चतम शिक्षा अभियान, डी राष्ट्रीय यूनाइटेड शिक्षा अभियान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 107, कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? ए 1964, बी 1962, सी 1950, डी 1955,
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1964। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 108। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा पर विचार किया गया है। ए प्रत्यागमन के रूप में, बी निवेश के रूप में, सी राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में, डी सामाजिक कार्यक्रम के रूप में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सामाजिक कार्यक्रम के रूप में। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 109। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? ए 1953, बी 1956, सी 1958, डी 1960। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1956। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 110। शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? ए 1966, बी 1964, सी 1957, डी 1958। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1958। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 111। डिजिटल इंडिया योजना कब शुरू हुई? ए 11 जुलाई 2014, बी 1 जुलाई 2015, सी 10 जुलाई 2011, डी 5 जुलाई 2011। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1 जुलाई 2015। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 112। एजुकेशन ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? ए W.H. किलपेट्रिक, बी F.A. फ्रोबेल, सी H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, डी हर्बर्ट स्पेंसर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी F.A. फ्रोबेल। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 113। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए सतलज नदी, बी चेनाब नदी, सी रावी नदी, डी झेलम नदी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सतलज नदी। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 114। झूम खेती को और किस नाम से जाना जाता है? ए चेना, बी लदान, सी मिल्पा, डी उपयुक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 115। प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया? ए T.H. ग्रीन, बी थॉमस हॉब्स, सी जॉन ऑस्टिन, डी पैट्रिक डैपलिन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जॉन ऑस्टिन। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 116। बाराबती किला किस राज्य में स्थित है? ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल, डी उड़ीसा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उड़ीसा। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 117। स्पाइरोगाइरा शैवाल किसका उदाहरण है? ए भूरा शैवाल, बी लाल शैवाल, सी हरा शैवाल, डी सफेद शैवाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हरा शैवाल। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 118। दक्कन का पठार कितने राज्यों में है? ए 8, बी 6, सी 3, डी 5। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 8। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 119। युवा तुर्क किसका उपनाम है? ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी भगत सिंह, डी चंद्रशेखर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चंद्रशेखर। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 120। राजेंद्र गोयल किस खेल से संबंधित हैं? ए क्रिकेट, बी जिम्नास्टिक्स, सी टेबल टेनिस, डी तैराकी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए क्रिकेट। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 121। परंपरागत कृषि विकास योजना कब शुरू की गई? ए 2016, बी 2015, सी 2018, डी 2019। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2015। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 122। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर राधाकृष्णन, सी एम विश्वेश्वरैया, डी जवाहरलाल नेहरू। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 123।
बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की? ए नंद वंश, बी मौर्य वंश, सी हर्यक वंश, डी गुप्त वंश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हर्यक वंश। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 124। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ए 23 सितंबर 1887, बी 13 नवंबर 1878, सी 22 अक्टूबर 1888, डी 20 सितंबर 1877। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 23 सितंबर 1878। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 125। भारत की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ए सुचेता कृपलानी, बी मीरा कुमार, सी सरोजिनी नायडू, डी इंदिरा गांधी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 126। जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ए जिला परिषद का प्रमुख, बी जिला कलेक्टर, सी जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डी नगर परिषद का अध्यक्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जिला परिषद का प्रमुख। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 127। संत चरणदास की शिष्या कौन थी? ए सहजोबाई, बी दयाबाई, सी रमाबाई, डी ए और बी दोनों। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 128। ख्याल शैली के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं? ए मनरंग, बी जियाउद्दीन डागर, सी बहराम खान, डी विष्णु भातखंडे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मनरंग। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 129। सूफी संत हमीदुद्दीन दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? ए जूनागढ़, बी गागरोन किला, सी तारागढ़, डी मेहरानगढ़। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गागरोन किला। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 130। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? ए कैलाशनाथ काटजू, बी वी के कृष्ण मेनन, सी यशवंत राव चौहान, डी बलदेव सिंह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी बलदेव सिंह। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 131। वर्ष 1773 से 1775 तक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड मिंटो, सी जॉर्ज वॉटसन, डी विलियम जॉर्ज वॉकर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 132। रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग कब पेश हुआ? ए वर्ष 2018, बी वर्ष 2012, सी वर्ष 2016, डी वर्ष 2007। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वर्ष 2016। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 133। महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर अफ्रीका में कहाँ स्थित है? ए नाइजा, बी नाइजीरिया, सी जिम्बाब्वे, डी दक्षिण अफ्रीका। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नाइजा। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 134। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? ए चौरी चौरा, बी खेड़ा सत्याग्रह, सी नागपुर सत्याग्रह, डी राजकोट सत्याग्रह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चौरी चौरा। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 135। शतसहस्त्री संहिता किस ग्रंथ का उपनाम है? ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी रामायण, डी महाभारत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी महाभारत। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 136। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ किससे संबंधित है? ए नाट्य शास्त्र, बी सुरसागर, सी नाद विनोद, डी सूफीनामा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नाट्य शास्त्र। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 137। विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ए रामदेव जी, बी पाबूजी, सी जाम्भूजी, डी हादेबूजी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जाम्भूजी।
आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 138। मरुस्थलीकरण के कारण क्या है? ए अतिचारण, बी भूमि उपयोग में परिवर्तन, सी नगरीकरण, डी उपयुक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 139। जैन विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? ए चित्तौड़गढ़, बी उदयपुर, सी रनकपुर, डी माउंट आबू। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 140। वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई थी? ए उदयपुर, बी अजमेर, सी बीकानेर, डी जयपुर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अजमेर। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 141। राजा मानसिंह को बिहार का सूबेदार कब नियुक्त किया गया? ए 1587 ईस्वी में, बी 1588 ईस्वी में, सी 1589 ईस्वी में, डी 1594 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1594 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 142। राजा मानसिंह को काबुल का सूबेदार कब बनाया गया था? ए 1587 ईस्वी में, बी 1588 ईस्वी में, सी 1589 ईस्वी में, डी 1594 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1588 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 143। आज़ोव सागर किससे जुड़ा हुआ है? ए काला सागर, बी बाल्टिक सागर, सी भूमध्य सागर, डी उत्तरी सागर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए काला सागर। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 144। ब्यूनस आयर्स और मोंटेवीडियो किस नदी के किनारे बसे हैं? ए रिवर प्लाटा, बी ओरेनिको, सी पुरूस, डी मदिरा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रिवर प्लाटा। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 145। कौन सा संघ राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? ए चंडीगढ़, बी पुदुचेरी, सी दमन दीव और दादरा नगर हवेली, डी लक्षद्वीप। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लक्षद्वीप। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 146। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किस दुर्ग को कहा जाता है? ए बांधवगढ़, बी मांडू, सी ग्वालियर, डी झांसी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ग्वालियर। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 147। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ए अनंत कुमार पटनायक, बी डब्ल्यू.ए. शिशाक, सी एच.एल. दत्तू, डी जगदीश भल्ला। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी डब्ल्यू.ए. शिशाक। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 148। मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ए खंडवा में, बी खरगोन में, सी जबलपुर में, डी इंदौर में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इंदौर में। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 149। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ स्थित है? ए भोपाल, बी जबलपुर, सी उज्जैन, डी बालाघाट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए भोपाल। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 150। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ए बैगा, बी मुड़िया, सी दंडामी, डी कोरकू। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मुड़िया। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 151। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ए कपिलधारा जलप्रपात, बी भालकुंड जलप्रपात, सी चचाई जलप्रपात, डी सहस्त्रधारा जलप्रपात। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चचाई जलप्रपात। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 152। चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक पठार में स्थित है? ए बघेलखंड पठार, बी बुंदेलखंड पठार, सी मध्य भारत पठार, डी विंध्यन कगारी प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मध्य भारत पठार। आपका अगला सवाल है
प्रश्न संख्या 153, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, बी द्रव कार्बन डाइऑक्साइड, सी द्रव नाइट्रोजन, डी द्रव अमोनिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 154, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? ए 11 दिसंबर 2018, बी 11 दिसंबर 2019, सी 11 अक्टूबर 2019, डी 11 अक्टूबर 2020। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 11 दिसंबर 2019। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 155, श्यानता की इकाई क्या है? ए पॉइज, बी पास्कल, सी पॉइजूली, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पॉइज। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 156, अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? ए अस्पृश्यता के उन्मूलन, बी सती प्रथा के उन्मूलन, सी उपाधियों के उन्मूलन, डी दास प्रथा के उन्मूलन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अस्पृश्यता के उन्मूलन। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 157, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भेदभाव पर रोक लगाता है? ए अनुच्छेद 25, बी अनुच्छेद 23, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 15। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 158, सुदर्शन झील किसने बनवाया था? ए तुषार, बी सुवेशाक, सी पुष्यगुप्त ने, डी चक्रपालित। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पुष्यगुप्त ने। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 159, हर्षचरित के रचयिता कौन है? ए कंबन, बी जिनसेन, सी बाणभट्ट, डी दंडी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बाणभट्ट। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 160, विश्व के पहले त्रिआयामी 3D मुद्रित हृदय की रचना किसने की? ए इजराइल, बी केन्या, सी इथियोपिया, डी क्रोएशिया। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इजराइल। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 161, शुष्काक्षिपाक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन के, सी विटामिन डी, डी विटामिन सी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विटामिन ए। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 162, वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ए तापी, बी गोदावरी, सी नर्मदा, डी सरस्वती। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सरस्वती। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 163, बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित हैं? ए असम, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी उड़ीसा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उड़ीसा। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 164, 14वें दलाई लामा कहाँ रहते हैं? ए धर्मशाला, बी कलिम्पोंग, सी शिलोंग, डी गैंगटॉक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए धर्मशाला। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 165, मानव स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव किससे विनियमित होता है? ए ध्वनि की तीव्रता, बी ध्वनि की कालावधि, सी मानव कान की संवेदनशीलता, डी मन मस्तिष्क में चित्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मन मस्तिष्क में चित्र। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 166, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई थी? ए 1976 ईस्वी में, बी 1979 ईस्वी में, सी 1984 ईस्वी में, डी 1989 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1979 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 167, उत्साह के लक्षणों में कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है? ए वैसोप्रेसिन, बी रेलिक्सिन, सी एड्रीनेलिन, डी टेस्टोस्टेरोन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एड्रीनेलिन। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 168,
आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? ए सूर्य प्रकाश में नीला प्रकाश अधिक है। बी वातावरण में वायु के कणों द्वारा सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन। सी वातावरण में प्रदूषण द्वारा सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन। डी अन्य रंगों का खगोलीय पिंडों द्वारा अवशोषण। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वातावरण में वायु के कणों द्वारा सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 169। त्याग भूमि के संपादक कौन है? ए हरिभाऊ उपाध्याय, बी जे नारायण व्यास, सी देवी दत्त त्रिपाठी, डी ऋषि दत्त मेहता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हरिभाऊ उपाध्याय। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 170। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 नवंबर, बी 27 नवंबर, सी 28 नवंबर, डी 29 नवंबर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 26 नवंबर। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 171। जिसके पास कुछ न हो उसे क्या कहते हैं? ए अकर्मण्य, सी अकिंचन, बी अज्ञ, डी नगण्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अकिंचन। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 172। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? ए दीनार, बी रूपयक, सी शतमान, डी करशापन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रूपयक। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 173। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? ए अबुल फजल, बी अल बरूनी, सी दारा शिकोह, डी इनायत खान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अल बरूनी। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 174। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी प्लूटो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शुक्र। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 175। बाड़मेर पचपदरा रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है? ए ONGCL एवं भारत सरकार, बी OIL एवं राजस्थान सरकार, सी HPCL एवं भारत सरकार, डी HPCL एवं राजस्थान सरकार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी HPCL एवं राजस्थान सरकार। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 176। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद का नाम क्या है? ए रजमनामा, बी अनवर ए दानिश, सी अनवर ए सुहेली, डी अयार ए दानिश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनवर ए सुहेली। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 177। महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया था? ए 1022 ईस्वी में, बी 1023 ईस्वी में, सी 1025 ईस्वी में, डी 1026 ईस्वी में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1025 ईस्वी में। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 178। अप्रैल 1930 के चिटगोंग हथियार खाने की लूट की योजना किसने बनाई? ए सूर्य सेन, बी भगत सिंह, सी राजगुरु, डी भगवती चरण बोहरा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सूर्य सेन। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 179। स्लेट पेंसिल कहाँ बनती है? ए मुरादाबाद, बी मंदसौर, सी रतलाम, डी भदोई। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मंदसौर। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 180। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? ए भोपाल, बी पंचमढ़ी, सी सिंगरौली, डी अब्दुल्लागंज रायसेन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अब्दुल्लागंज रायसेन। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 181। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? ए 1 अप्रैल 1994, बी 25 जनवरी 1994, सी 3 अक्टूबर 1995, डी 30 दिसंबर 1994। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 25 जनवरी 1994। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 182। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ए भोपाल में, बी इंदौर में,
सी ग्वालियर में, डी जबलपुर में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जबलपुर में। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 183। महर क्यों प्रसिद्ध है? ए सुंदर खुदाई के मंदिरों के लिए, बी प्रसिद्ध संगीतज्ञ के कारण, सी प्रसिद्ध वन विहार होने से, डी ज्योतिर्लिंग के लिए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रसिद्ध संगीतज्ञ के कारण। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 184। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? ए सेवा क्षेत्र, बी वित्तीय क्षेत्र, सी पर्यटन क्षेत्र, डी कृषि क्षेत्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कृषि क्षेत्र। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 185। एकल आपातकालीन नंबर 112 लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? ए हिमाचल प्रदेश, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, डी केरल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 186। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बलबन, डी मोहम्मद बिन तुगलक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 187। 1918 के अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी महात्मा गांधी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी गोपाल कृष्ण गोखले। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 188। भीमबेटका शैलाश्रय कहाँ स्थित है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 189। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किस लेख से मिलती है? ए सारनाथ अभिलेख, बी बेसिंगा अभिलेख, सी हाथी गुम्फा अभिलेख, डी अयोध्या अभिलेख। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अयोध्या अभिलेख। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 190। द लास्ट जजमेंट किसकी कृति है? ए राफेल, बी माइकल एंजेलो, सी लियोनार्डो दा विंसी, डी जियोतो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी माइकल एंजेलो। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 191। नायबे मुमालिकत पद किसने सृजित किया था? ए रुकनुद्दीन फिरोज शाह, बी अलाउद्दीन मसूद शाह, सी बहराम शाह, डी आराम शाह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बहराम शाह। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 192। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? ए 10 मार्च 1943 को, बी 11 मार्च 1942 को, सी 23 मार्च 1942 को, डी 20 अप्रैल 1942 को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 23 मार्च 1942 को। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 193। सर्किट कोर्ट प्रणाली का अंत किसने किया था? ए लॉर्ड बेंटिक ने, बी लॉर्ड वेलेस्ली ने, सी लॉर्ड कार्नवालिस ने, डी सर जॉन शोर ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लॉर्ड बेंटिक ने। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 194। मध्य प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ए मालनपुर, बी पीथमपुरा, सी मंडीद्वीप, डी आगासौल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी आगासौल। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 195। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? ए 24 सितंबर, बी 26 सितंबर, सी 25 सितंबर, डी 30 सितंबर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 26 सितंबर। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 196। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से टंगस्टन प्राप्त होता है? ए ग्वालियर क्षेत्र, बी बघेलखंड क्षेत्र, सी होशंगाबाद क्षेत्र, डी मालवा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी होशंगाबाद क्षेत्र। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 197। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है?
ए 26 जनवरी को, बी 28 फरवरी को, सी 28 मार्च को, डी 28 अप्रैल को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 28 फरवरी को। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 198। अकाल पुरुष गांधी के लेखक कौन है? ए गिरिराज किशोर, बी जैनेन्द्र कुमार, सी यशपाल, डी इलाचंद्र जोशी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार। प्रश्न संख्या 199। कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन थे? ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी सोहनलाल द्विवेदी, सी विष्णु प्रभाकर, डी श्याम सुंदर दास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी। आपका अगला सवाल है प्रश्न संख्या 200। माटी की मूर्ति किसकी रचना है? ए जगदीश चंद्र माथुर, बी विष्णु प्रभाकर, सी रामवृक्ष बेनीपुरी, डी पद्म सिंह शर्मा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रामवृक्ष बेनीपुरी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।